हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। सो सीधा स्टोरी पे आते हैं। फोर्स लव सीज़न 2 का पार्ट 7। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कैसे हमारी कायरा दुआ के रूम तक आ जाती है। दुआ शायद ही इस चीज़ से उभर पाएगी जो उसके साथ होने वाला था। दुआ मेडिसिन निकालने के लिए जैसे ही कांपते हुए हाथों से कबर्ड को ओपन करती है, कायरा की नज़र एकटक दुआ के हुस्न पे जा ठहरती है। उसने ऐसे तराशा हुस्न कभी कभी नहीं देखा था। ऐसे बाल, मतलब वो जब दुआ को देखती तो वो भूल जाती दुनिया। पहली बार उसकी निगाहें, उसका दिल उसकी बातें ही नहीं सुनता था। सब सब उसके इख्तियार से बाहर था। उसके अंदर का शैतान धीरे धीरे सांस लेने लगता है, उसके चेहरे पे छाने लगता है और वह जल्दी से उठ जाती है और दुआ के पास आने लगती है। दुआ की सांसें ऐसे ही बढ़ती हैं, बट वो उस चेहरे को नहीं देखना चाहती थी, पलट कर भी नहीं। बेचारी कुछ समझ पाती, कायरा एकदम दुआ को बेखक कर लेती है ओ भाई, और अपनी ग्रिप दुआ की टमी में डाल देती है। उफ। और जैसे ये हुआ था, सिर्फ दुआ ही पत्थर नहीं बन गई थी, उसके साथ साथ कायरा भी उस टच में, उस ग्रिप में कुछ कुछ तो बात थी, वो भी पत्थर बन चुकी थी। कायरा को इतना सुकून मिलता है मानो वो जन्नत में हो। पहली बार उसके शैतानी दिल में ठहराव की इच्छा जाहिर होती है। पहली बार उसके शैतानी दिल ने ठहराव की इच्छा जाहिर की थी कि बस ठहर जा, यही थम जा, बस यही मंजिल है और यही सब कुछ। और कायरा कहाँ खुद को रोक पाती, वो अपने धधकते लब एकदम दुआ के नेक पे रखती है और दुआ के आंसू के साथ साथ उसके दिल का बिखराव इस कदर होता है कि वो बस चिल्लाने को होती। कायरा अगेन एक हाथ से उसका मुंह बंद करती है और धीरे से उसके नेक पे एक हल्का सा बाइट देती है और कायरा की आंखें दुआ की आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती हैं। उसके हाथ वही मेडिसिन बॉक्स पे ऐसे जम जाते हैं कि वो बॉक्स उसके हाथ को छन्नी कर दे, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं होता। और कायरा धीरे से कहती है कि होती अगर मैं शायर तो नज़में लिखती तेरी अदाओं पे, शायरी करती तेरी आंखों पे, गज़लें लिखती तेरी निगाहों पे, कायल होती तेरी चाल की, सदके जाती तेरी निगाहों पे, मर ही जाती तेरे हुस्न पे, टूट के गिरती तेरी बाहों में। तेरे बाल जो रात से गहरे तो रात भी शर्मा जाए, एक लट जो चेहरे पे आए तो चांद भी नजरें झुकाए, तेरे कान के झुमके जब हल्की सी खनक सुनाए, लगता है जैसे मेरी धड़कनें तेरा ही नाम दोहराए। और तेरी आंखें नीले समुंदर सी गहरी बेहिसाब है, मैं डूबूं तो डूबती रहूं, ये डूबना भी लाजवाब है। उन निगाहों में जो देखा तो खुद से ही जुदा हो गई, तू मेरी क्या है ये सोचकर मेरी रूह भी तेरे ही नाम हो गई। तेरे होठों की खामोशी भी मुझे इकरार लगती है, तेरी एक नज़र मेरी पूरी दुनिया पे इख्तियार लगती है। तेरी गर्दन, तेरी जुल्फे, तेरा चेहरा, तेरा नूर, तेरा हुस्न, तेरे आगे फीका लगे हर हुस्न का गुरूर। तुम मेरी गज़ल का हर मिसरा है, मेरी हर एक बात है। तू मेरी मोहब्बत नहीं दुआ, तू मेरी जिद है और मेरी जुनूनियत की रात है। और वो दुआ को एकदम अपनी ओर पलटा लेती है और दुआ के हाथ कायरा की कॉलर पे चले जाते हैं। वो कायरा को दूर करते हुए कहती है कि ये क्या कर रहे हो आप, हटिए यहाँ से, मुझे घिन आ रही है इससे पहले मैंने कभी किसी चीज़ से इतनी नफरत, इतनी घृणा नहीं की, हटिए यहाँ से। कायरा कहती क्या क्या बोला तुमने, तुम्हें मुझसे घिन आ रही है, जानती हो मैं कौन हूँ? लड़कियाँ मरती है मेरी एक नज़र के लिए, तरसती है, और तुम, खैर घिन आ रही है ना, अब और भी आएगी। और वो एकदम दुआ की जो पकड़ती है और बस उसके लबों के करीब आती। दुआ में न जाने कौन सी ताकत आती है, वो कायरा को जोरों से धक्का देती है और कायरा एकदम डगमगा जाती है। यहाँ दुआ अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती कि नफरत करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ नफरत, मुझे ऐसे किरदार बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे पसंद, समझे आप, मुझसे दूर रहो। मैं चुप हूँ क्योंकि मेरे घर वाले आपकी गन के निशाने पे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आबरू को मैं दागदार होने दूँ, मेरी आबरू को मैं दाग लगने दूँ।
ये मेरे खुदा की नज़रों में सबसे बड़ा गुनाह है, किसी की इजाज़त के बगैर उसके साये को तक छूना। यहाँ कायरा के आंखों में पूरी हैवानियत भर आती है। उसे दूसरी बार दुआ ने धक्का दिया था। कायरा एकदम गन को कर दुआ के हेड पे पॉइंट करती है और ट्रिगर पे हाथ जमाए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे? और वो ऐसे कहते हुए देखती है दुआ की आंखों में, जिनमें एक भी डर नहीं था, पाकीज़गी थी, डर बिल्कुल भी नहीं था। और पहली बार कायरा के सामने कोई ऐसा इंसान था जिसकी आंखों में डर नहीं था, जिसने कायरा की आंखों में आंखें डाल के बात की थी। और ये चीज़ कायरा के चेहरे के गुस्से को कम कर गया। हाँ, कम किया, बढ़ाया नहीं। वो अजीब डरावनी स्माइल करती है और कहती है, वाह ग्रेट, इस गुरूर को तोड़ने में तो मज़ा आएगा। हर चीज़ बिकती है इस जहाँ में, बस किसी की कीमत कम होती है और किसी की आसमान छूती है। और तभी दुआ कहती है, और किसी की कीमत सांसों को छीन लेती है। कायरा कहती है, मंजूर, सांसें ही चली जाए, लेकिन खरीदूंगी तो मैं तुम्हें ही। और वो एकदम दुआ का हाथ पकड़ती है और दुआ हैरान। यहाँ कायरा उससे पूरे गुस्से में वहाँ से ले जाने लगती है और दुआ अपने हाथ को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है और कहती है, अल्लाह के लिए ऐसा ना करे, इसके कहर से कुछ तो खौफ खाओ, वो आपको इस तरह खा कर देंगे कि आप समेटे नहीं समेटे जाओगे। अल्लाह के लिए मेरा हाथ छोड़ दो। और वो ज़मीन पे हो जाती है, लेकिन कहाँ कायरा मानती। उसके एक हाथ में गन रहती है, आंखों में वहशत, और एक हाथ से वो दुआ को वहाँ से विंडो तक ले आने लगती है और एक नज़र देखती है नीचे जहाँ उसके गार्ड्स थे और गाड़ी थी। और कायरा फिर देखती है दुआ को और सेकेंड नहीं गंवाती, दम झुक के उसे अपने कंधे में उठा लेती है और कहती है, चिल्ला, हो सके तो चिल्ला। वैसे भी बहुत दिनों से इस शेर ने शिकार नहीं किया है, क्या पता तुम्हारे घर वाले इसका निशाना बन जाए। और दुआ इतनी बेबस, वो बस क्या करे, कुछ समझ नहीं आता उसे। उसकी सांसें बंद होने लगती है और वो इतना डर जाती है कि बस बेहोश हो जाती है। और कायरा उसे ऐसे ही कार तक ले आती है और अपने बगल बिठा के खुद सीट बेल्ट लगाती है और फिर ड्राइविंग सीट पे बैठ के जस्ट कार स्टार्ट करती है और वहाँ से गायब। उसके पीछे उसके गार्ड्स भी आते हैं। किसी को क्या खबर कि दुआ कहाँ चली गई। कायरा उसे डायरेक्ट ले आती है अपने फार्म हाउस और फिर कार रोक के दुआ की साइड का डोर खोलती है और दुआ को एक नज़र देख के अपनी गोदी में उठा लेती है और अंदर ले जाने लगती है। और फाइनली जो वो चाहती थी वो हो जाता है। दुआ उसके रूम में आ जाती है और वो दुआ को अपने बेड में लिटा देती है, लेकिन दुआ होश में नहीं थी। कायरा दुआ के चेहरे को देखती रहती है, फिर वो साइड में रखे पानी का गिलास लेती है और बहुत प्यार से थोड़ा सा पानी दुआ के चेहरे पे छिड़कती है। दुआ एक सेकंड में होश में आती है और जैसे आती है वो बहुत तेज चिल्लाती है। उसे नहीं था उस वक्त कि कुछ भी खौफ नहीं था। और जैसे चिल्लाती है, आंखें खोल के देखती है उस रूम को और उसका दिमाग खराब। कहाँ उसका पाकीज़ा रूम और कहाँ ये अंधेरे में लिपटा हुआ एक कब्रिस्तान जैसे लग रहा था। वहाँ की हर चीज़ सिर्फ खौफ का माहौल पैदा करने वाली थी। और दुआ लाई कि मैं किस नरक में फंस गई। दुआ वहाँ से भागने के लिए होती है कि कायरा कहती है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, डोर लॉक है, चाबी मेरे पास है, और अगर रूम से निकल भी गई तो नीचे गार्ड्स है जो हर वक्त पहरा दिए खड़े हैं और मेरी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता ना तो इस घर में आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। और ये रूम, इसमें तो मेरे और आपके अलावा और मैं किसी को देखने तक की इजाज़त नहीं दूँ तो और तो क्या ही बात है। खैर, कुछ दिन ही हम यहाँ रहेंगे, बस मेरी दोस्त का काम ख़त्म हो जाए फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। दुआ हैरानी से देखती है ऊपर कायरा के चेहरे पे और कायरा कहती है, चले जाएंगे यहाँ से। और वह जल्दी से दुआ के सामने नीचे बल बैठ जाती है और दुआ बेड में बैठी थी, पैर उसके ज़मीन पे थे। यहाँ कायरा लाई कहती है कि देखो, मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, मेरे दिलो दिमाग में तुम बस गई हो, तुम मेरी नींदें ले गई अपने साथ, मेरा चैन, मेरा सुकून सब ले गई। पल भर में तुमने सब खाक कर दिया, पल भर में तुमने अपने पैरों तले रोंद डाला है मेरे सुकून को। हर वक्त तुम्हारी ये नीली समुद्र सी गहरी आंखें मुझे पागल बनाती है। मैंने कभी ये फील नहीं किया है, कभी नहीं। और ये हुस्न सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अब से अनंत तक किसी का साया भी तुम पर नहीं पड़ने दूंगी, तुम्हारा नाम तक किसी के लोबों पे नहीं सुन सकती मैं। और हाँ,
आखिरी बात, मैं नहीं जानती ये क्या है, ये मेरी जिद है, मेरा जुनून है या वटेवर, जो भी बकवास सा नाम दुनिया इसे देती है, इस चीज़ को देती है, इश्क विश्क कुछ भी हो, लेकिन मैंने ऐसा फील कभी किसी के लिए नहीं किया है। तुम्हें पाना है मुझे, तुम्हें हासिल करना है, मैं नहीं चाहती मैं कोई भी ज़बरदस्ती करूं तुम्हारे साथ। सो तुम्हें वक्त देती हूँ, हाँ कर लो, वरना दुआ डर रही थी, आंखों में आंसू थे। वो कहती है वरना वरना क्या? कायरा कहती है वरना मैं तुम्हें छीन लूँगी तुमसे ही। और कायरा को पता नहीं क्या हो जाता है। कहते दुआ का हुस्न ही उसके लिए सबसे बड़ा अजाब बन गया था। दुआ क्या करती, वो कैद हो चुकी थी। और कायरा धीरे से उठ के मेडिसिन बॉक्स लेती है और ऐसे ही वहीं बेड में पास ज़मीन में बैठ जाती है, पीठ बेड पे टिकाए। दुआ अभी भी बेड में ऊपर बैठी थी और दुआ के पैर बिल्कुल कायरा के पास थे। कायरा धीरे से दुआ के पैर को छूती है और दुआ जल्दी से पैर हटाने को होती, कायरा अगेन पकड़ती है उसके पाँव को और कहती है जितना भी हटाने की कोशिश करोगी तकलीफ़ तुम्हें ही उतनी होगी, समझो इस चीज़ को। और वो दुआ के पैर को थाम के प्यार से उस पर मेडिसिन लगाती है, क्योंकि जब वो दुआ को ला रही थी उसके पैरों में चोट लग गई थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन कायरा को ये चीज़ भी पसंद नहीं थी। वो बहुत प्यार से मेडिसिन अप्लाई करती है, दुआ की आंखें बंद हो जाती है। उससे बहुत गुस्सा आ रहा था। दुआ के पैर पे वो मेडिसिन लगाती है, जैसे वो मेडिसिन लगा रही थी वैसे ही कायरा मन में कहती है कि कायरा ये तुम्हें क्या हो रहा है? पहले भी तुमने बहुतों को घाव दिए हैं, मरहम लगाना तो दूर, तुमने उन घावों को और बढ़ाया है, जहाँ दरार थी वहाँ खाई किया है। और आज इसके पैर पे ये खरोच दे के क्यों तुम इतना तड़प रही हो? क्यों इतना तड़प रही हो? हाँ, और खुद को देख, आज तो इसके पैरों तले बैठी है। ये क्या हो रहा है मुझे? और वो अच्छे से मेडिसिन लगाती है दुआ को और फिर उसका पैर थामे बस वहीं बैठी रह जाती है। फिर पहली बार उसे किसी के पास रहने से सुकून मिल रहा था। यह दुआ आंखें बंद किए धीरे से अपने सर को दुआ की, यार मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, हाँ फिर मेरे को वैसी होगी, भूलने की बीमारी हो गई शायद। ठीक है कोई नहीं, कहाँ पे थे हम? मेडिसिन लगाती है और फिर उसका पैर थामे वहीं बैठी रह जाती है। पहली बार उसे किसी के पास रहने से सुकून मिल रहा था। यहाँ दुआ तो आंखें बंद किए बस रोती रहती है, उसे बस यहाँ से निकलना था। और कायरा ना धीरे से दुआ की थाई में ना सरक के सो जाती है और दुआ बस रोती रहती है, उसे बस यहाँ से निकलना था। वो मन में ही कहती है कि पापा मुझे यहाँ से ले जाना प्लीज़, मैं कुछ पल यहाँ और ठहरी तो मैं खुद को ही ख़त्म कर दूँगी, लेकिन ये भी मेरी अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। मैं ये भी नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इसके हाथों का वो टच मुझे अब इन पे नहीं खुद पे गिना रही है। मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे घुटन हो रही है यहाँ। तभी न जाने कैसे उसकी नज़र अगेन कायरा पर पड़ती है। वो देखती है कि उसका पैर थामे कायरा वहीं ज़मीन पे सो गई है, उसके थाई में सर रखे हुए। और दुआ हैरानी से उसे देखती रह जाती है कि ये कैसी है। कायरा वहाँ सो चुकी थी और दुआ काफ़ी टाइम तक देखती रह जाती है। जब उससे फील होता है कि हाँ सच में सो गई, तब वो धीरे से अपनी थाई से कायरा का सर हटा के वहीं बेड के कोने में टिका देती है और बहुत धीरे से उठ के आती है डोर की तरफ। उससे डर भी था और वह कांपती हुई जैसे डोर को खोलने को होती है, उसे पता चलता है कि डोर लॉक है। और फिर वो विंडो की साइड आती है और जैसे विंडो से नीचे देखती है, ठीक विंडो के नीचे गार्ड्स पहरा दे रहे थे। और दुआ क्या करती, वह ऐसे ही पूरे रूम में चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। और अब वो बेबस लाचार होके सामने ही दीवार से टिक के ज़मीन पे रूम के कोने में बैठ जाती है और बहुत रोती है, बहुत रोती है कायरा क्या मुंह देख के। फिर वो धीरे से देखती है कायरा को, उसके चेहरे को, और कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी किसी से नफ़रत करूँगी, लेकिन मैं इतने सालों से मुझे छूना तो दूर किसी की निगाहों को तक खुद पे ठहरने नहीं देना चाहती थी। मैंने कभी भी किसी की नज़रों को तक खुद पे पड़ने नहीं दिया। आप पहले इंसान हो जिसने मेरी पाकीज़गी को मुझसे छीनना चाहा।
जो मेरे लिए सांसों से बढ़कर है। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, सिर्फ नफ़रत। यहाँ कायरा तो सो चुकी थी, लेकिन दुआ को कहाँ नींद आती। वो बस पूरी रात कायरा के चेहरे को देखती रहती है और नफ़रत करती है उससे। और अब ऐसे ही सुबह हो जाती है। हमें दिखाते हैं दुआ का घर। दुआ के पापा दुआ की माँ को कहते हैं कि दुआ कहाँ है, तो वो कहती है कि पता नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है दुआ उठने में इतनी देर करे। दुआ तो सबसे पहले उठती है और सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ के घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती है। आज पता नहीं क्या हुआ है, शायद शादी की थकान होगी, सोई होगी। तो दुआ के पापा कहते हैं हाँ, लेकिन फिर भी एक बार देख तो लेती, कहीं बुखार तो नहीं है। और हाँ, शहर से आज बात करनी है, टिकट्स कराने हैं, निकलना है हमें कल सुबह यहाँ से। पहले जाओ दुआ को देखो, मेरी बच्ची ठीक तो है ना, मेरा मन घबरा रहा है। दुआ की माँ कहते कि हाँ, आप भी ना खामखा फिक्र कर रहे हो, ठीक है मैं जाती हूँ। और वो आ जाती है दुआ के रूम में, और जैसे डोर खोलने को होती है, डोर लॉक था, वो नॉक करती है और कहती दुआ बच्चा दरवाज़ा खोलो ना। लेकिन बहुत देर तक जब डोर नहीं खुलता, दुआ की आवाज़ तक नहीं आती, तो उनके जहन में डर बैठ जाता है। वो घबरा के कहती दुआ के पापा आइए ना। हाँ, क्या हुआ? तो ने कंडा कर दिया। जा, यहाँ से जा। सॉरी गाइस, मेरी भतीजी यार, पता नहीं ये लोग मुझे रिकॉर्ड करने भी नहीं देते हैं। तो सीधे स्टोरी पे आते हैं। तो दुआ के पापा भी जल्दी से ऊपर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो दुआ की मम्मी कहती है कि दरवाज़ा नहीं खोल ली है मेरी बच्ची। दुआ के पापा जानते थे और सेकेंड नहीं गंवाते और डोर तोड़ देते हैं। और जैसे अंदर देखते, जरा सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। दुआ कहीं भी नहीं थी, कहीं भी नहीं। और वो भाग के विंडो पे आते हैं, विंडो ओपन थी और वह समझने में देर नहीं करते कि ये किसका काम है। और फिर होता है बवाल शुरू। शहर को कॉल लगाया जाता है, जो रात को फार्म हाउस लौटने के बाद कायरा न मिलने पे कायरा की तलाश में अगेन बाहर आ जाती है। और रात भर कायरा को उस लड़की को दोनों को ढूंढने लगती है, बिजी हो जाती है। और जानती थी जब तक वो लड़की ना मिले कायरा भी सांस नहीं लेगी। तो उसका पहला टारगेट वो लड़की ही थी, यानी हमारी दुआ। शहर सबसे बेखबर थी। शहर कायरा को कॉल लगाती है, लेकिन कायरा सोई थी और दुआ उसे देखे जा रही थी। शहर फिर अगेन उन 2 गार्ड्स के साथ उस लड़की की तलाश में जाने लगती है, कहीं भी कि उसके फ़ोन पे रिंग होती है। शहर कॉल देखती है और वो कॉल थी दुआ के नंबर से। और जैसे ही शहर देखते हैं, मतलब एकदम ब्रेक लगाती है, उससे ये भी नहीं कि उसके पीछे से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। सुबह सुबह दुआ की कॉल, वो भी पहली बार आई थी। कुछ पलों के लिए शहर तो फ्रीज हो जाती है, उसके हाथ पे वो फ़ोन कांप जाता है, उसे यकीन नहीं आता और कॉल कट हो जाती है। उसी वक्त शहर को सेंस आता है, वो होश में आके अगेन कॉल बैक करती है। और जैसे कॉल पिक होता है, शहर एक सांस में कहती कि दुआ सब ठीक है ना, आई एम सॉरी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था और मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो तो पागल हो चुकी थी ये देख के ही, बस एक कॉल से ही। यहाँ तभी वहाँ से दुआ के पापा कहते हैं शहर बेटा कहाँ हो आप। और शहर को दूसरा झटका लगता है। वो कहते हैं चाचू आप। तो वो कहते हैं बेटा दुआ कहीं। तो शहर की तो धड़कन बंद हो जाती है दुआ के नाम से। वो कहते कि क्या हुआ दुआ को। तो वो कहते हैं कि दुआ गायब है। शहर के पैरों के नीचे से ज़मीन गायब। वो एक सेकेंड नहीं लगाती और कार स्टार्ट करके जो रफ्तार बनती है, वैसे ही कॉल पे कहती कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ पूछा, वो तो बिन बताए घर से भी नहीं जाती कहीं, रिश्तेदारों में क्या ही जाएगी, और वो भी इतनी सुबह विंडो से, वो भी। तो शहर की हालत ख़राब, मतलब समझ रहे हो ना कि किस हाल में घर पहुंची होगी। और भाग के दुआ के रूम में जाती है और वहाँ सब थे। दुआ की माँ शहर को देखते ही भाग के शहर के गले जा लगती है और रोते हुए कहती है कि बच्ची मेरी दुआ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। शहर उन्हें संभालते हुए कहती है चाची जान, शहर के होते हुए दुआ को एक खरोज तक नहीं आ सकती। और बस फिर क्या, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।